बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी को एक बड़ा झटका लगा है और वो बड़ा झटका ये कि राजपूत समुदाय से आने वाले एक जो बड़ा सपोर्ट रघुवंश प्रसाद के साथ में रहा है, आरजेडी के लंबे बड़े और कद्दावर नेता रहे हैं, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। एक चिट्ठी उन्होंने लिखी लालू प्रसाद यादव के नाम। ये जो चिट्ठी आप देख रहे हैं, उन्होंने इस चिट्ठी में सीधे सीधे अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। चूंकि रघुवंश प्रसाद वे खुद दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, यहीं से उन्होंने रांची के एड्रेस पर लालू प्रसाद यादव के सामने ये चिट्ठी पेश की है। एम्स में बिस्तर पर लेटे लेटे पार्टी को उन्होंने चिट्ठी भेजी है। रघुवंश प्रसाद ने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया। इसकी दो मुख्य वजह बताई जा रही है। एक ये कि रामा सिंह की पार्टी में एंट्री की वजह से वो नाराज चल रहे थे। दूसरा ये कि तेजस्वी यादव के मनमाने रवैये को लेकर के वो पिछले काफी दिनों से ज्यादा बेचैन थे, परेशान चल रहे थे और इसीलिए वो आरजेडी से घिन खा करके या बेचैन होकर के या परेशान होकर के उन्होंने अब पार्टी के सारे पदों पर जो अभी तक वो थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। प्राइमरी सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है रघुवंश प्रसाद ने। अब ऐसी खबरें हैं कि आने वाले वक्त में एनडीए में शामिल हो सकते हैं। दीपक प्रियदर्शी हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर इस वक्त फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक प्रियदर्शी, जिस बात की कयासाराई हो रही थी आखिर वो हो ही गया? देखिए, जाहिर सी बात है, पिछले कुछ दिनों से लगातार रघुवंश प्रसाद सिंह काफी नाराज चल रहे थे। खास करके जब से रामा सिंह के एंट्री होने की बात हो रही थी। रामा सिंह वैशाली क्षेत्र से आते हैं और एक जो है विरोधाभास हमेशा से रामा सिंह का रहा है रघुवंश प्रसाद सिंह से। और ऐसी स्थिति में जब रामा सिंह की एंट्री की बात हुई तो उसके बाद से रघुवंश प्रसाद सिंह काफी नाराज हुए। इससे पहले भी उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। लगातार उन्हें मनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन इसी बीच में जो लालू प्रसाद यादव के जो बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं, उन्होंने भी एक तरह का बयान दे दिया था कि सागर में एक लोटे की तरह है। तो ये काफी अपमानजनक उनके लिए रहा। देखिए, लालू प्रसाद यादव के साथ रघुवंश प्रसाद सिंह पूरे साए के साथ रहे हैं। अब ऐसे में जो चिट्ठी उन्होंने लिखी है, उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि 32 वर्षों तक पार्टी की सेवा की, लेकिन अब और नहीं। इससे जाहिर सी बात है कि काफी तकलीफ और काफी उनको दुख पहुंचा है और यही कारण है कि उन्होंने काफी मान मनोबल के बाद तेजस्वी यादव उनको मनाने के लिए दिल्ली एम्स पे गए थे, लेकिन वो नहीं माने और 2 बार रामा सिंह की एंट्री कराने की कोशिश की गई और ये लगातार इस बात ये चीजें चल रही थी जिसको लेकर वो काफी नाराज थे और उन्होंने अल्टीमेटली आज एक हाथ से लिखी हुई चिट्ठी भेजकर अपना इस्तीफा दे दिया। दीपक, अब इसके दो मायने क्या हो सकते हैं? एक मायना ये कि आरजेडी के लिए कितना बड़ा झटका है, पार्टी छोड़ने के बाद से कितना नुकसान आरजेडी को उठाना पड़ सकता है, और दूसरा ये कि अब अगला ठिकाना रघुवंश प्रसाद का क्या एनडीए, जेडीयू, बीजेपी या एलजेपी होगा? देखिए, सबसे पहले रघुवंश प्रसाद सिंह जो आरजेडी छोड़ी तो ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। खास करके लालू प्रसाद यादव के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि एक काफी बड़े कद के नेता थे। लालू प्रसाद यादव के बाद उनका कद था, एक सारी पार्टियों में वो मान्य थे और उनका काफी सम्मान था। तो ऐसे में इस समय चुनाव के समय उनका इस्तीफा देना आरजेडी के लिए किसी बहुत बड़े झटके से कम नहीं है, जिससे उबरना आरजेडी के लिए आसान नहीं होगा। दूसरी बात कि अब उनके पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि वो जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कई बार इस चीज को लेकर आए और जेडीयू के नेताओं की तरफ से भी यह बयान आए कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह हमारी पार्टी में इंतजार करेंगे। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगला कदम होगा। रघुवंश प्रसाद का बहुत शुक्रिया प्रियदर्शी इन तमाम जानकारी के लिए। तो चिट्ठी जो उन्होंने लिखी, उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद में 32 वर्षों तक आपके पीठ पीछे खड़ा रहा, लेकिन अब नहीं, और अब तमाम लोगों का उन्होंने धन्यवाद कहा और लिखा कि मुझे माफ करें। ये चिट्ठी उन्होंने लिखी लालू प्रसाद यादव को।